एवरीवन, आज हम करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन। ठीक है, बट बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने बेसिक पढ़ ही लिया है। हम लोगों को बेसिक ड्यू डेट कैलकुलेट करना आ गया है, ड्रॉर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, पेई कौन होता है, हमें ये सब पता है। तो अब हम लोग इसके बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं, हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिक क्वेश्चन। बट आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं उससे पहले आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम टोटल कितने केस पे काम करेंगे। बच्चों पूरे के पूरे इस चैप्टर में जो केसेस हैं वो केस 4 है, केस 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, केस 1 है बिल रिटेन टिल ड्यू डेट वाला। सर इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों। आज मैं इन सबको डिस्क्राइब करूंगा, ऑल्दो बच्चों मैं तब भी डिस्क्राइब करूंगा इनको जब हम इन टॉपिक्स को रीड करेंगे। ठीक है ना, बट आज हमारा पहला केस है, यानी जो ये क्वेश्चन है बच्चों केस 1 का है। पर ये चारों केसेस क्या है वो समझते हैं। बच्चों बिल रिटेन टिल ड्यू डेट, जो बच्चों इसमें ड्रॉर है हमारा, उसने ड्रॉय से जो एक्सेप्टेंस ली है बिल की, तो इसने बीआर को अपने पास ही रखा है। ठीक है ना, बिल को बच्चों अपने पास ही रखा है। कब तक? जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आ जाती। ठीक है ना, तो ये पहले वाला केस है बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। जो हमारा ड्रॉर है ना बच्चों, या आप कह सकते हो पेई, ड्रॉर या कह सकते हो पेई, उसने बिल को अपने पास ही रखा है, किसी को दिया नहीं है बच्चों। ठीक है ना, तो बिल किसके पास है? इसी के पास। तो बच्चों ये पहले वाला केस है। कब तक रखा है? जब तक ड्रॉय इसके पैसे नहीं दे देता, जब तक ड्रॉय इसके पैसे नहीं दे देता। और ड्रॉय पैसे कब देगा? तो आप लोगों को पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ड्यू डेट कैलकुलेट करना सीखा था। तो बच्चों ड्रॉय कब देता है पैसे? ड्रॉय पैसे देता है ड्यू डेट पे। ठीक है, तो पहला केस हमारा यही है कि हमने बिल किसी को नहीं दिया, बिल हमारे ही पास है। ठीक है ना, अब बच्चों सेकंड वाला क्या है? बिल डिस्काउंटेड। ये लीजिए बच्चों, जो हमारा ड्रॉर या आप कह सकते हो पेई है, जो हमारा ड्रॉर या आप कह सकते हो पेई है, उसने ड्रॉय से पैसे लेने इस बिल के। ठीक है, कौन पैसे देगा इसके? ड्रॉय। पर बच्चों ड्रॉर ने क्या करा, ये अपना बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक में जाकर। ठीक है ना, ओहो, तो ड्रॉर ने ना बिल अपने पास नहीं रखा, कहां लेकर चले गया? बैंक वाले को। यानी बच्चों ये दूसरी सिचुएशन है। ठीक है ना, ये केस 2 है हमारा। हम जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो मैं आप लोगों को ब्रीफली इसके बारे में समझाऊंगा थोड़ा। ठीक है ना, तो दूसरा केस क्या है बच्चों? पहले वाले केस में बिल हमने बीआर को अपने पास ही रखा, पर सेकंड वाले केस में हमने ड्यू डेट तक का वेट नहीं किया। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों ड्रॉय पैसे कब देता है? ड्यू डेट पे। तो हमने ड्यू डेट तक का वेट नहीं करा, हमने बैंकर को जाके वो बिल देके पैसे ले दिए। ठीक है ना, ड्यू डेट से पहले, बिफोर ड्यू डेट। ठीक है ना, बिफोर ड्यू डेट हम अपना बिल लेके गए बैंकर के पास, और बैंकर से हमने पैसे ले लिए। कैसे पैसे ले लिए? बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, चलो केस 3 क्या है बच्चों? बिल एंडोर्समेंट, या आप कह सकते हो ट्रांसफर। ठीक है ना, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, आप बच्चों कौन? ड्रॉर। ठीक है, और ड्रॉय पैसे कब देगा? आप लोगों को पता है, ड्रॉय पैसे देता है बच्चों ड्यू डेट को। ठीक है ना, बट आपने ना ये बिल किसी और को ट्रांसफर कर दिया, थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो इसे कहते हैं बच्चों थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। तो इस वाले केस को कहते हैं बिल एंडोर्समेंट। भाई बिल आपके पास है ही नहीं, आपने तो उसे किसी और को दे दिया, यानी थर्ड पार्टी को। तो बच्चों ये वाली कौन सी सिचुएशन बनी? बिल ट्रांसफर वाली, या कह सकते हो बिल एंडोर्समेंट वाली। बच्चों जो टेक्निकली वर्ड है इसका वो है एंडोर्समेंट का। ठीक है ना, मैं जब इस टॉपिक पे आऊंगा ना तो डिस्कस करूंगा कि एंडोर्समेंट की कंडीशन क्या होती है, कब कब एंडोर्समेंट कर सकते हैं, कब एंडोर्समेंट नहीं कर सकते हैं, क्यों एंडोर्समेंट कर सकते हैं, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। पर हमारा थर्ड केस होता है बच्चों एंडोर्स करने का। ठीक है ना, कि हमने अपना बिल अपने पास ना रख के किसी और को दे दिया। ठीक चलिए, फोर्थ केस है बच्चों बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक। ठीक है, आपने
आपने क्या करा बच्चों, ड्रॉई तो इस बिल के पैसे कब देगा, ड्यू डेट पे देगा। कब देगा, ड्यू डेट पे दे देगा। आप ड्रॉर हो और आप ना ड्यू डेट पे पैसा लेना भूल जाओगे, आपकी मेमोरी वीक है, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये बिल को बैंक में जमा करा दिया, ठीक है ना, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। कहां पे डिपॉजिट करा दिया बच्चों, बैंक में। कहां पे डिपॉजिट करा दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया कि बैंकर जाके इस बिल की कलेक्शन लेगा। किससे लेगा, इस ड्रॉई से लेगा। तो बच्चों अच्छा, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये सेकंड वाला केस और फोर्थ वाले केस में यहां पे बच्चों आपने डिस्काउंट कराया है, ठीक है ना, आपको पैसे मिल गए बिल के, ठीक है। मैं डिस्कस करूंगा जहां पहुंचेंगे यहां तक, पर ये सेकंड केस और फोर्थ केस बच्चे कहते हैं सर सेम ही तो है। नहीं नहीं बच्चों, यहां पर आपने डिस्काउंट करा लिया है और यहां पे आपने बैंक को सिर्फ डिपॉजिट कराया, डिस्काउंट नहीं कराया, सिर्फ डिपॉजिट कराया है बैंकर को कि भाई हमारे बिहाफ पे आप रख लो ये बिल और जाके पैसे ले लेना ड्रॉई से ड्यू डेट को, ठीक है ना। तो ये बच्चों दोनों केस में सिमिलरिटी है, थोड़ी सी देखने में लगता है कि बैंक के पास तो बिल जा रहा है, बट बच्चों बोथ आर डिफरेंट, दोनों के दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। ये डिस्काउंट वाला केस है और ये आपने सिर्फ बैंक में भेजा है कि वो कलेक्शन हो जाए, उसकी कलेक्शन हो जाए इस बिल के, ठीक है। तो ये टोटल 4 केस है आप लोगों के कोर्स में, ठीक है। सबसे पहला बिल रिटर्न टिल ड्यू डेट मैंने आप लोगों को बताया और इसी वाले को हम आज करने भी वाले हैं। दूसरा है डिस्काउंट का, तीसरा है एंडोर्समेंट का, फोर्थ है जब हम अपने बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में भेज देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन, तो मैं इसे रब करता हूं और मैं फिर आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा आज। ये लीजिए, ठीक है। अब बच्चों हमें ना इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करनी होती है, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, हमें ध्यान से पढ़कर बिल्कुल जो भी बोला गया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री पास करनी होती है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार और फिर इसको सॉल्व करेंगे। लीजिए क्या लिखा हुआ है, कह रहे सोनू सोल्ड गुड्स टू मोनू। बच्चों सोनू ने गुड्स सोल्ड किए हैं, किसको सोल्ड किए हैं, मोनू को, for rupees 10,000 as on 1st April 2020. After that, Sonu drawn a bill for the same amount. लो बच्चों, सोनू ने एक बिल ड्रॉ कर दिया, the same amount payable after 3 months. ओहो बच्चों, इस बिल की पेमेंट 3 महीने बाद होनी है। मोनो एक्सेप्टेड द बिल, मोनो ने बच्चों इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया है सिग्नेचर वगैरह करके। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में बोले एक्सेप्टेड की जगह बोलते कि मोनू साइंड या मोनू जो भी है, तो इसका मतलब बच्चों जो सिग्नेचर कर देता है वो, तो वो इसका मतलब उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि बिल में जितनी भी चीजें लिखी हुई है वो सब सही है, ठीक है ना। कह रहा है ऑन द ड्यू डेट बिल वाज मैच्योर्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। लीजिए हमें जर्नल एंट्री पास करना है बच्चों, कह रहे पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टी। भाई बिल्कुल ध्यान से एग्जाम में भी आप लोग देखना कि उसने हमें जर्नल एंट्री किसकी बुक में ट्रांसफर करने के लिए कहा है। बच्चों यहाँ पे 2 पार्टी है, हो सकता है वो बोल देता कि सोनू के बुक में सिर्फ जर्नल एंट्री पास करो, हो सकता है वो बोल देता सिर्फ मोनू के बुक में जर्नल एंट्री पास करो, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ऑल्दो बच्चों इस क्वेश्चन में तो उसने बोला है कि आप दोनों पार्टी की बुक में जर्नल एंट्री ट्रांसफर करो, ठीक है ना। तो चलिए हम दोनों पार्टी की बुक में कर लेते हैं। ये लीजिए जर्नल एंट्रीज, हाँ जी, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाना आता है तो रेडी हो जाइए। आप लोगों को बच्चों आज मैं जर्नल के फॉर्मेट में करके दिखा रहा हूं, पर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली करूंगा। आपको बस जर्नल के फॉर्मेट में करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट आता है आप लोगों को बनाना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, तो सबसे पहले कॉलम होता है डेट, फिर आता है बच्चों पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। एक और बना लीजिए बच्चों जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, ये लीजिए
ये सबसे पहले आएगा बच्चों डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा एलएफ, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है ना। ये लीजिए जर्नल एंट्रीज। अब बच्चों हमें ना क्वेश्चन में बोला गया है कि आप दोनों पार्टी की बुक्स बनाओ, तो लीजिए बच्चों इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, ये लीजिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनू। बच्चों सोनू की बुक बना रहा हूं, सोनू कौन है याद रखना, ड्रॉर है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए ऐसे लिखना नहीं होता बच्चों। इन द बुक्स ऑफ सोनू जर्नल एंट्री, सोनू कौन है हमारा, ड्रॉर है। और इन द बुक्स ऑफ मोनू, इन द बुक्स ऑफ मोनू, मोनू कौन है बच्चों, ड्रॉई है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को ना सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉर एंड ड्रॉई लिख रहा हूं, आप लोग एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना इन द बुक्स ऑफ सोनू, इन द बुक्स ऑफ मोनू जर्नल एंट्रीज, ठीक। अब देखो ट्रांजेक्शन क्या हुई है, ट्रांजेक्शन को रीड करके लो, मैं आप लोगों के साथ रीड करता हूं। कह रहा है बच्चों सोनू सोल्ड गुड्स टू मोनू फॉर ₹10,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2020। बच्चों इस लाइन को इतने, ये लीजिए सबसे पहले इतने की जर्नल एंट्री होगी, सोनू ने गुड्स सोल्ड किए हैं किसे, मोनू को। तो आप लोगों को पता है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि पार्टीज के नाम आ रहे हैं। 10,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो बच्चों सोनू ने सेल किया है, तो लीजिए 2020 डेट वाले कॉलम में अप्रैल 1, किसने सेल किया बच्चों, सोनू ने। तो मोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बच्चों सोनू के लिए तो सेल्स हुई ना, और मोनू के लिए क्या हुई, परचेज हुई। तो इसकी बुक में एंट्री होगी 2020 अप्रैल 1 के लिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू, ठीक है। ये लीजिए 10,000 10,000, ठीक है। नरेशन बच्चों आप लोग लिख लेना, बीइंग लगा के जो ट्रांजेक्शन हुई है उसी को लिखना होता है हमें, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना। ये लीजिए क्योंकि मुझे एग्जाम में नहीं देने, आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। 10,000 10,000, ये लीजिए। अब जरा ध्यान से समझना बच्चों ये ट्रांजेक्शन हुई क्या है, ठीक है ना। लो मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा, ये लीजिए यहां पे, ठीक है बच्चों। ये सोनू है और ये मोनू है, ठीक है। ध्यान से समझना सारे के सारे बच्चों। सोनू ने गुड्स सोल्ड किए हैं, किसको सोल्ड किए हैं, मोनू को। तो सोनू की तो सेल्स हो गई ना बच्चों, और मोनू की क्या हुई, परचेज हुई। तो देखो सोनू की बुक में हमने सेल्स की एंट्री कर दी और मोनू के बुक में हमने परचेज की एंट्री कर दी। अब ये जो हमने बच्चों सेल करी है, जो हमने सेल करी है ये क्रेडिट सेल है। तो सोनू की बुक में मोनू डेटर बन गया है, सोनू की बुक में मोनू क्या बन गया है, डेटर बन गया है। और मोनू के बुक में बच्चों सोनू क्रेडिटर बन गया है। तो देखो हमारा डेटर कौन होते हैं, एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट। रूल बच्चों हम वही डेबिट क्रेडिट वाले लगा रहे हैं, ठीक है। और सोनू क्रेडिटर हो गया है तो क्रेडिट कर दिया इसे, क्योंकि मोनू के लिए सोनू क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, उसके बाद क्या हुआ देखो। उसके बाद कह रहा है आफ्टर दैट सोनू ड्रॉ अ बिल फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 3 months। बच्चों सोनू ने एक बिल लिख दिया है जिसकी पेमेंट 3 महीने बाद होनी है, ठीक है ना। मोनू एक्सेप्टेड द बिल, ये लीजिए। और बच्चों उस बिल को मोनू ने एक्सेप्ट कर लिया है। सोनू को क्योंकि क्रेडिट सेल करी थी तो उसे पैसे लेने थे, किससे लेने थे, मोनू से लेने थे, क्योंकि मोनू ने गुड्स परचेज किए क्रेडिट में। तो सोनू ने बच्चों एक बिल लिख दिया क्योंकि इनके बीच में ट्रस्ट खत्म हो गया। मैंने आपने जो पहली क्लास है बेसिक उसमें आप लोगों को बताया था। तो बच्चों ये डेटर नहीं रहा इसके बुक में और ये क्रेडिटर नहीं रहा, तो नई जगह ले ली है बिल ने। तो लीजिए सेकेंड एंट्री बच्चों सेम डेट पे ही अप्रैल 1 को। बच्चों बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
जिसको आप शॉर्टकट में बीआर भी बोल देते हो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये लीजिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जिसको हम शॉर्टकट में बीआर भी बोल देते हैं बच्चों, टू, हाँ जी, रिलेशन खत्म हो गया मोनू से, मोनू डेटर नहीं रहा, नई जगह ले लिए बीआर ने, तो टू मोनू 10,000 10,000 लीजिए, नरेशन लिखते हैं बच्चों, बीइंग, जो भी है। ये एंट्री कब हुई बच्चों? जब मोनू ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसकी बुक में भी होगी सेम डेट को, लीजिए अप्रैल 1 को बच्चों। इसका भी रिलेशन खत्म हो गया बच्चों, सोनू क्रेडिटर नहीं रहा, तो सोनू क्रेडिटर नहीं रहा, तो सोनू पहले क्रेडिटर था तो क्रेडिट था, अब क्रेडिटर नहीं रहा है तो डेबिट हो जाएगा, सोनू डेबिट टू, बच्चों नई जगह ले लिया है बिल ने, तो इसको तो बिल की पेमेंट करनी है, तो इसके लिए होगा बिल्स पेबल। बच्चों आप लोग इसे बीपी भी बोल देते हो शॉर्टकट में, नरेशन लिख लेंगे, ये लीजिए 10,000 10,000, ठीक है ना। लीजिए तो बच्चों सबसे पहले सेल की एंट्री करी हमने और इसके लिए वो परचेज हुई, उसके बाद इनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं था, तो जो सोनू ने बिल लिख दिया और बच्चों मोनू ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। बच्चों सोनू के बिल लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक बिल को एक्सेप्ट ना किया जाए, तो यहां पे मोनू ने बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। एक चीज और बच्चों, आपके बुक में ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ बिल को लिखा गया है, पर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि बिल एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। बट आप नॉर्मली मान लेना कि बिल अगर ड्रॉन हुआ है तो एक्सेप्ट भी हो गया है, ठीक है ना बच्चों। ये ऑलवेज समझना आप लोग, आपके बुक में बच्चों शॉर्टकट लैंग्वेज यूज करते हैं वो लोग, तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कि बिल ड्रॉन तो हुआ है पर एक्सेप्ट किया या नहीं किया, तो आप ऑलवेज अगर क्वेश्चन में साइलेंट है कि बिल एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, तो आप ऑलवेज ये मानना कि बिल एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है ना। जो क्रेडिटर है उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया अगर क्वेश्चन में साइलेंट है बच्चों, तो ठीक है ना। चलिए तो यहां पे बिल एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब आगे क्या है देखते हैं। कह रहा है मोनो एक्सेप्टेड द बिल, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन द ड्यू डेट। बच्चों ड्यू डेट अब आप लोगों को निकालनी पड़ेगी पहले, कह रहा है ऑन द ड्यू डेट, तो चलो ड्यू डेट निकालते हैं। ये बिल लिखा गया था बच्चों 1 अप्रैल 2020 को 3 मंथ्स के लिए, तो लीजिए ड्यू डेट निकालते हैं, 1 अप्रैल 2020 प्लस 3 मंथ्स, तो बच्चों 3 मंथ्स काउंट कर लीजिए, ये लीजिए अप्रैल पूरा बच्चों, ठीक है, अप्रैल पूरा, फिर मई पूरा। सर कैसे? अरे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 1 मंथ, फिर 1 मई से बच्चों 31 मई 2nd मंथ, और फिर बच्चों 1 जून से 30 जून 3 मंथ। तो देखो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, हो गया ना 3 मंथ, और हमने बिल भी लिखा था 1 अप्रैल को, तो बच्चों ये डेट आ गई हमारी 1 जुलाई। हमारी डेट क्या आ गई? 1 जुलाई। अप्रैल पूरा बच्चों, मई मंथ पूरा, जून मंथ पूरा, तो 1 जुलाई। और हम कितने दिन ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं बच्चों? 3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं, ये लीजिए, तो 3 डेज, तो ये आ गया हमारा 4 जुलाई। तो बच्चों ड्यू डेट आ गई 4 जुलाई, ये लीजिए, तो 4 जुलाई, ईयर सेम है बच्चों, 4 जुलाई। देखिए क्या कह रहा है 4 जुलाई को, कह रहा है बच्चों मोनो एक्सेप्टेड द बिल ऑन द ड्यू डेट, तो हमने ड्यू डेट कैलकुलेट कर ली, हमें पता चल गया ड्यू डेट क्या है। कह रहा है ऑन द ड्यू डेट बिल वाज मैच्योर्ड। ओहो बच्चों, बिल वाज मैच्योर्ड का मतलब कि ड्यू डेट पर जो हमारा सोनू है उसने बच्चों बिल की पेमेंट कर दी, क्योंकि ड्रॉई तो यही है ना, और ड्रॉई तो बिल की पेमेंट करता है, तो ड्यू डेट पे बच्चों इसने बिल की पेमेंट कर दी। तो हम लोग जनरल एंट्री क्या करेंगे, ये लीजिए, लायबिलिटी खत्म हो गई बच्चों, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि पेमेंट कर दी,
और हमारा कैश भी कम हो गया बच्चों, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। ये लीजिए, अब ये बिल के अमाउंट रिसीव्ड किससे हुए हैं बच्चों? सोनू को, तो इसके यहाँ पे कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और 2 बच्चों इस बिल के पैसे मिल चुके हैं तो अब दोबारा नहीं मिलेंगे, तो 2BR वो एसेट्स हमारी डिक्रीज हो गई, बिल्स रिसीवेबल। ये लीजिए 10,000, ये लीजिए। तो बच्चों ये जनरल एंट्री है इस क्वेश्चन के, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग इसे सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आप लोगों से